Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं आईपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1, एसबीआई पीओ और आईपीएस पीओ की। जो ये तीनों पोस्टें हैं आईपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 और एसबीआई पीओ और आईपीएस पीओ, ये तीनों पीओ लेवल की पोस्ट है और हाल ही में आईपीएस आरआरबी का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ था। 30 जून 2020 को रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था आईपीएस आरआरबी का और इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 21 जुलाई 2020। इस बार जो आईपीएस आरआरबी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसमें जो ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसीज है वो है 3800, जो कि लास्ट ईयर से ज्यादा है। लास्ट ईयर जो वैकेंसीज आई थी वो थी 3382 और इस बार जो वैकेंसीज है वो है 3800, यानी लगभग 400 वैकेंसीज ज्यादा है पिछली बार के कंपैरिजन में। और हम इस कंपैरिजन पर चलें उससे पहले टेक्स्ट बुक ने आपके एक इनिशिएटिव लिया है, उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। तो टेक्स्ट बुक सेलेक्ट आपके लेकर आया है आईपीएस आरआरबी लाइव कोचिंग 2020। हर साल काफी बच्चे टेक्स्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करके सफलता पाते हैं और इस बार भी आपकी जो आईपीएस आरआरबी की प्रिपरेशन है उसको और बेहतर बनाने के लिए टेक्स्ट बुक सेलेक्ट आपके लेकर आया है आईपीएस आरआरबी लाइव कोचिंग 2020। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है इस कोचिंग से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपके जो भी क्वेरीज होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। और आइए अब चलते हैं अपने कंपैरिजन पर। तो जो मेन मोटिव इस कंपैरिजन का वो ये है कि जो तीनों ही जो पोस्ट है ये पीओ लेवल की है, तो हम इसमें कंपैरिजन करके आपको जब कंपैरिजन करेंगे तो इसमें एलिजिबिलिटी से लेके आपकी जो जॉब प्रोफाइल है पूरा कंपैरिजन करेंगे तो इससे आपको कहीं ना कहीं ये आसानी होगी जज करने में कि कौन सा जॉब आपके लिए बेहतर है, कौन सा जॉब आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं और कंपैरिजन करते हैं आईपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1, एसबीआई पीओ और आईपीएस पीओ के बीच में। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि तीनों के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन-कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आईपीएस पीओ की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें जो मिनिमम एज है वो आपकी 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल। अगर आप एज लिमिट 20 से 30 के एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आईपीएस पीओ के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। फिर हम बात करते हैं आईपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 की। तो इसमें आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। अगर आप 18 से 30 की एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं एसबीआई पीओ की। तो इसमें जो आपकी मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। अगर आप 21 से 30 के एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो आपके बैचलर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ये जो एज लिमिट है ये जनरल कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए आईबीपीएस पीओ का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके 3 स्टेज होते हैं। पहला आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा और देन आपका इंटरव्यू होगा। तो 3 स्टेज आपके होते हैं। फिर हम बात करते हैं आईपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 की। तो इसमें भी आपके 3 स्टेज होते हैं। पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस का एग्जाम और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। फिर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस एसबीआई पीओ की। तो इसमें भी आपके 3 ही फेज होते हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम, मेन एग्जाम और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू। तो तीनों ही जो आईपीएस पीओ है, एसबीआई पीओ है और आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 है, तीनों में 3 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसेस है, प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। अब हम बात करते हैं कि जो एग्जाम होंगे वो इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें सबसे पहले आईपीएस पीओ के प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 नंबर के और 20 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट आपका होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपके 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स के और 20 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। तीसरा आपका सब्जेक्ट होगा रीजनिंग एबिलिटी। इसके भी 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स के और 20 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के और 1 घंटे का समय होगा जिसमें 20-20 मिनट का आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा। 20-20 मिनट का आपको सेक्शनल टाइम मिलेगा हर टेस्ट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए। फिर हम बात करते हैं आईपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 की। तो मेजर डिफरेंस यही है कि आईपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 में सिर्फ 2 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे आपके 80 मार्क्स के और जो ड्यूरेशन होगी वो कंपोजिट टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट्स का।
एसबीआई पीओ का जो पैटर्न है वो भी सेम है आईपीएस पीओ की तरह। 30 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। और आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा 20 मिनट्स ईच सेक्शन, यानी इंग्लिश के 20 मिनट्स, क्वांट के लिए 20 मिनट्स और रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स। तो तीनों में जो डिफरेंस है वो ये है, आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। वहीं आईपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 में आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग और क्वांट। तो ये एक मेजर डिफरेंस है 2 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट का। फिर हम बात करते हैं मेंस के एग्जाम की। तो आईपीएस पीओ का जो मेंस का एग्जाम है वो इस तरह से होगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आपके 45 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, और आपको टोटल 60 मिनट्स यानी 1 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, और टोटल 35 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 35 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, और आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, और आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। टोटल आपके 155 क्वेश्चंस होंगे 200 नंबर का, और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपका इंग्लिश का टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज का एक अलग से टेस्ट होगा, जिसमें लेटर राइटिंग और ऐसे होगा। 2 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के, और आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका आईपीएस पीओ का एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 के एग्जाम पैटर्न की मेंस के। तो इसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चंस होंगे 200 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, दोनों नहीं, आपको सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। अगर आपकी इंग्लिश पर बेहतर कमांड है तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, हिंदी पर आपकी अगर बेहतर कमांड है, हिंदी आपको अच्छे से आती है, तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं। दो में से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। इस तरह से आपके 200 क्वेश्चंस होंगे 200 नंबर के, और आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा 2 घंटे का। फिर हम बात करते हैं एसबीआई पीओ के मेंस की। तो यहाँ पर आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, और 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, 35 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। टोटल 155 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज और का एक आपका अलग से टेस्ट होगा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें लेटर राइटिंग एंड ऐसे आएगा। 2 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, टोटल 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये तो हो गया आपका मेंस का एग्जाम पैटर्न। फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो आईपीएस पीओ को जो लास्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था उसमें 100 रुपए एग्जामिनेशन फीस थी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, और 600 रुपए की एप्लीकेशन फीस थी बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए। आईपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का जो इस साल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है उसमें 175 रुपए की जो एप्लीकेशन फीस है वो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है, और 850 रुपए की एप्लीकेशन फीस है ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए। एसबीआई पीओ का जो लास्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था उसमें 125 रुपए की एप्लीकेशन फीस थी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, और 750 रुपए की एप्लीकेशन फीस ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए थी। तो ये होगी आपकी एप्लीकेशन फीस। अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो आईपीएस ऑफिसर स्केल 1 की जो सैलरी है वो मिनिमम जो बेसिक पे है वो 23,700 है, 23,700 आपकी बेसिक पे रहेगी स्टार्टिंग में। और उसके अलावा आपको डीए टीए एचआरए स्पेशल अलाउंसेस एलटीसी और मेडिकल के जो अलाउंसेस हैं वो आपको दिए जाएंगे। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो अराउंड 40,000 के आसपास बैठेगी आईपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 में, और जो आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे होगी वो होगी 23,700। फिर हम बात करते हैं आईबीपीएस पीओ। तो आईबीपीएस पीओ में जो आपकी स्टार्टिंग बेसिक होगी वो होगी 23,700 700। यहाँ पर आपकी जो बेसिक पे है वो सेम है आईपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 के से। और इधर भी आपको अलग से अलाउंसेस दिए जाएंगे, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा, सीसीए मिलेगा, और स्पेशल अलाउंसेस आपको मिलेंगे। तो ये सारे जो आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपकी जो बेसिक पे है वो 40,000 के अराउंड जो आपकी जो पे है अलाउंसेस को जोड़कर वो 40,000 के अराउंड बैठेगी। जो बेसिक पे है वो आपकी 23,700 है। अब हम बात करते हैं एसबीआई पीओ की। तो एसबीआई पीओ की जो बेसिक पे है वो है 27,620, जो कि आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 और आईबीपीएस पीओ से ज्यादा है, क्योंकि इसमें 4 एडवांस इंक्रीमेंट भी शामिल है। तो जो बेसिक पे है वो 27,620 होगी। तो आपका जो सारे जो अलाउंसेस हैं उसको जोड़कर जो आपके एनुअल सीटीसी बनेगा वो 8,20,000 से 13,08,000 के बीच में बनेगा। यानी मिनिमम जो आपका सीटीसी होगा वो 8,20,000 बनेगा, और मैक्सिमम जो सीटीसी होगा वो 13,08,000 बनेगा। तो ये देखिए जो सैलरी में जो डिफरेंस आता है वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग है वो किस सिटी में, ये भी डिपेंड करता है। अगर आपकी जो जो पोस्टिंग है वो बड़े शहरों में है तो आपका जो सीटीसी है, जो आपकी
जो सैलरी है अलाउंसेस जोड़कर वो ज़्यादा बनेगी और आपकी जो पोस्टिंग है रूरल एरियाज़ में है या फिर सेमी अर्बन एरियाज़ में है, तो आपका जो पे है वो थोड़ा कम रहेगा अलाउंसेस को जोड़ के। तो ये हो गई आपके सैलरी स्ट्रक्चर की बात। अब हम जानते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो आईबीपीएस पीओ का जॉब प्रोफाइल है उसमें क्या आपको पब्लिक रिलेशंस को देखना होता है, मॉनिटर एंड रेगुलेट ब्रांच एक्टिविटीज एंड टास्क, जो ब्रांच की एक्टिविटीज हैं, जो टास्क हैं, उनको आपको देखना होता है, उनको रेगुलेट करना होता है। कस्टमर के जो इश्यूज होते हैं, जो उनकी शिकायतें होती हैं, उनको देखना होता है। अप्रूविंग एंड मॉनिटरिंग डेली ब्रांच एंड कस्टमर ट्रांजैक्शन एंड हैंडलिंग लोन प्रोसेसिंग, तो लोन प्रोसेसिंग को भी आपको हैंडल करना होता है। बैंक ब्रांच के लिए नए बिजनेसेस आपको लेकर आने, तो ये तो आईबीपीएस पीओ की जॉब प्रोफाइल हो गई। अब हम बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 की जॉब प्रोफाइल की। तो जो डे टू डे ऑपरेशंस है उनको मैनेज करना, जो लोन्स है उनको डिसबर्स करना, क्रेडिट प्रोफाइल देखना, ऑडिट की रिपोर्ट की जो ऑडिट है वो रिपोर्ट को ऑडिट करना, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, अलग-अलग स्कीम्स आती रहती हैं, गवर्नमेंट्स की स्कीम्स आती रहती हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट कराना। तो ये सारी जॉब प्रोफाइल हैं, ये सारे काम आते हैं आईपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 की जॉब प्रोफाइल में। अब हम बात करते हैं एसबीआई पीओ की जॉब प्रोफाइल की। तो देखिए एसबीआई पीओ की जो जॉब प्रोफाइल है उसमें काफ़ी चीज़ आती है, जो मैनेजरियल टास्क होते हैं वो आते हैं, सुपरविजन ऑफ क्लेरिकल वर्क होता है, मेकिंग डिसीजन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द बैंक, जो बैंक के लिए बेनिफिट हो ऐसे डिसीजन लेना, कैश बैलेंस को मैनेज करना, टास्क लाइक प्लानिंग, बजटिंग, मार्केटिंग एंड लोन प्रोसेसिंग एंड अप्रूवल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो ये सारे जो काम है आपको करने पड़ते हैं एसबीआई पीओ में। फिर हम बात करते हैं करियर ग्रोथ की। तो आईपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 में करियर ग्रोथ क्या है? असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं आप, डिप्टी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, सीनियर मैनेजर पे आप प्रमोट हो सकते हैं, फिर चीफ मैनेजर पर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर पर, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर और फिर जनरल मैनेजर की पोस्ट तक आप प्रमोट हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एसबीआई पीओ की। डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर की पोस्ट पर आप प्रमोट हो सकते हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट तक आप एसबीआई पीओ में जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आईबीपीएस पीओ में करियर ग्रोथ की। तो डिप्टी मैनेजर की पोस्ट, ब्रांच मैनेजर, सीनियर मैनेजर की पोस्ट, चीफ मैनेजर की पोस्ट, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डीजीएम और जनरल मैनेजर की पोस्ट तक आपका जो प्रमोशन हो सकता है आईबीपीएस पीओ में। तो ये था कंपैरिजन आईपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के बीच में। तो हम उम्मीद करते हैं जो हमने कंपैरिजन किया है उससे आपको ये आकलन करने में, ये जज करने में आसानी होगी कि आपका कौन-सा बैंकिंग एग्ज़ाम, कौन-सा बैंकिंग जॉब आपके लिए बेटर होगा। तीनों तीनों ही पीओ लेवल के बैंकिंग जॉब है, तीनों ही पीओ लेवल का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क है। जैसे बेसिक जो फ़र्क है आईपीएस आरआरबी में क्या फ़र्क है वो आपको बता दूँ। आईपीएस आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, तो आप इनमें जो आपकी पोस्टिंग है वो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में होती है या फिर सेमी अर्बन एरियाज़ में होती है, और एसबीआई में जो आपकी पोस्टिंग होती है वो आपकी एसबीआई की ब्रांचों में ही होती है। जैसे आरआरबी में, आईपीएस में क्या आपको अलग-अलग बैंकों में पोस्टिंग मिलेगी, लेकिन एसबीआई में क्या आपकी एसबीआई ब्रांच में ही आपकी पोस्टिंग मिलती है आपको। और मोस्टली जो आपकी पोस्टिंग है वो सिटीज़ में भी आपको मिल सकती है, लेकिन आरआरबी में जो बैंक्स हैं वो सिर्फ़ सेमी अर्बन एरियाज़ या रूरल एरियाज़ में होते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। प्री के एग्ज़ाम में एक डिफरेंस है, आप देख रहा होगा कि आईपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 सिर्फ़ 2 सब्जेक्ट आते हैं, तो आपको 1 सब्जेक्ट यानी इंग्लिश की प्रिपरेशन कम करनी पड़ेगी, लेकिन एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीज़निंग। तो ये एक डिफरेंस है, और एसबीआई की जो सैलरी है वो इन दोनों के कंपैरिज़न में ज़्यादा है, क्योंकि एसबीआई की जो बेसिक पे है वो भी ज़्यादा है, जो पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं वो भी थोड़े बेहतर है एसबीआई में आईबीपीएस के कंपैरिज़न में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जो कंपेयर की हमने, इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ समानताएँ हैं, के बेसिस पर हमने कंपैरिज़न किया है, और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और ऐसे एस्पिरेंट्स जो अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की और स्टडी मटेरियल के लिए घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक के साथ घर बैठे अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए और एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम।